दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे देश के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसे अक्सर द्वीपों का राजा भी कहते हैं। इसके साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने कभी 7 किलो वजन का फूल देखा है? अगर आपका जवाब ना है तो इस देश में आपको जरूर आना पड़ेगा। क्या आप दुनिया के सबसे बड़े लिजर्ड को देखना चाहते हैं तो वो भी आपको इसी देश में मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा देश है जो काफी रोमांचक चीजों से भरा पड़ा है। क्योंकि इस देश के ज्यादातर लोग ही काफी यंग है, और अगर आप इस देश के समुद्री तट को देखेंगे तो आपका मन बहल जाएगा, क्योंकि इस देश में इतने सारे द्वीप हैं कि इनको गिनते गिनते ही आपकी आधी जिंदगी निकल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एशिया का तीसरा सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम जनसंख्या वाला देश इंडोनेशिया के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। यदि आप इंडोनेशिया के बारे में कुछ रोमांचक फैक्ट्स को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। लेकिन उससे पहले आप में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से नीचे के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसके साथ पास वाले बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया, जिसका ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, इस दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन युक्त देश है। इसके साथ ही कुल आबादी के हिसाब से ये देश इस दुनिया का चौथा सबसे बड़ा पॉपुलेशन युक्त देश है। इस देश की कुल आबादी है करीब 270 करोड़ 2,03,917 के आसपास। और अगर हम इस देश की आकार के बारे में बात करें तो इस देश का कुल क्षेत्रफल है 19,04,569 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। और इस देश के सभी सीमा पापुआ न्यू गिनी, मलेशिया और ईस्ट टिमोर जैसे देशों से घिरे हुए हैं। इस देश की राजधानी और सबसे बड़े शहर का नाम है जकार्ता, और ये शहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला शहर है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला शहर जापान की राजधानी टोक्यो है। अगर हम इस देश की लिटरेसी की बात करें तो इस देश की लिटरेसी रेट करीब 96% के आसपास है। इस देश की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम इंडोनेशियन रुपया है। अगर इसकी तुलना भारतीय रुपयों के साथ करें तो भारतीय के 1 रुपए करीब इंडोनेशिया के 192 इंडोनेशियन रुपए के बराबर है। यानी आप करीब 1200 भारतीय मुद्रा के साथ इस देश में भरपूर मजे कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप इंडोनेशिया के धर्म को लेकर बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां पर दूसरे सभी धर्मों को पूर्ण सम्मान दिया जाता है। इस देश के करीब 87% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी संवैधानिक रूप से इस देश को इस्लामिक देश के हिसाब से नहीं माना जाता। दोस्तों, इंडोनेशिया एक बहुत ही उदार और खुले मन का देश है, जिस देश में हमेशा ही संस्कृति और धार्मिक चर्चा लगी रहती है। इस देश में हिंदुओं की संख्या सिर्फ 1.7% है, लेकिन फिर भी ये बात जानकर आपको काफी हैरानी होगी कि इस देश में रामायण और महाभारत को यहाँ की ही संस्कृति का अहम हिस्सा माना जाता है। यानी कि इन दोनों ग्रंथों के उद्देश्य और विचारों को यहाँ के लोग अपनी जिंदगी के साथ जोड़ लेते हैं। इसके साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक को भगवान विष्णु के गरुड़ यंत्र से लिया गया है, और यहाँ के राष्ट्रीय एयरलाइंस का नाम भी गरुड़ एयरलाइंस है। ये बात जानकर आपको काफी हैरानी होगी, क्योंकि इंडोनेशिया के 20,000 रुपए के नोटों पर आपको भगवान गणेश जी की तस्वीर मिलेगी। दोस्तों, शायद इंडोनेशिया ही दुनिया का एकमात्र देश है जहां पर धर्म से पहले संस्कृति को मोल दिया जाता है, और शायद इसी वजह से इस देश में सभी धर्मों को समान आदर और पूर्ण सम्मान देते हैं। दोस्तों, शायद आप ये बात जानते ही होंगे कि इंडोनेशिया बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट से घिरा हुआ एक देश है। इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना आसानी से देखे जा सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया में करीब 400 से ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो मौजूद है, और इस वजह से इंडोनेशिया को एक डेंजर जोन के रूप में देखा जाता है। इतने सारे एक्टिव वॉल्केनो के मौजूदगी की वजह से इंडोनेशिया में दिन भर 3 से 4 बार भूकंप आना काफी आम बात है। इंडोनेशिया के सबसे बड़े एक्टिव वॉल्केनो का नाम है ककाताओ और मेरापी, और ये दोनों वॉल्केनो जावा और सुमात्रा द्वीप रीजन में स्थित है। इन दोनों वॉल्केनो की वजह से इंडोनेशिया में अब तक करीब हजारों लोगों की जान चली गई।
दोस्तों इसके साथ हम आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे, इंडोनेशिया के बहुत सारे आइलैंड मौजूद हैं और इसमें बड़ी बात यह है कि आइलैंड की संख्या सिर्फ 5 या 10 हजार नहीं बल्कि करीब 18,000 के आसपास है। लेकिन इनमें से करीब 90% आइलैंड ही इंसानों के रहने लायक नहीं है। इसके साथ अगर हम इंडोनेशिया के कोस्ट लाइन के बारे में बात करें तो यहाँ की कोस्ट लाइन का कुल लेंथ करीब 54,720 किलोमीटर के आसपास है और कनाडा के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोस्ट लाइन इसी देश में है। दोस्तों क्या आपने राफेलेशिया आर्नोल्डी फूल के बारे में सुना है? अगर आपका जवाब ना है तो हम आपको बताना चाहेंगे, इस फूल को दुनिया के सबसे बड़े फूल होने का खिताब दिया जाता है। ये एक बिल्कुल ही अलग किस्म का फूल है जिसका वजन करीब 7 किलो के आसपास है। जी हाँ दोस्तों, 7 किलो वजन वाला अनोखा फूल, और इस अनोखे फूल को आप सिर्फ इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में देख पाएंगे। दोस्तों आपने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा कितने बड़े आकार के लिजर्ड देखे होंगे? जरा सोच के बताना। लेकिन अगर आप दुनिया के सबसे बड़े लिजर्ड को देखना चाहते हैं तो आपको इंडोनेशिया में आना पड़ेगा, क्योंकि इंडोनेशिया में आपको दुनिया का सबसे बड़ा लिजर्ड देखने को मिलेगा जिसका नाम कोमोडो ड्रैगन है और ये जीव इंडोनेशिया का नेशनल एनिमल भी है। ये लिजर्ड लंबाई में मात्र 3 से 4 मीटर हो सकते हैं और ये लिजर्ड इतने जहरीले किस्म के होते हैं कि किसी भी जीव को मारकर खा जाते हैं। दोस्तों आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी, इंडोनेशिया में पुलिस फोर्स में सिर्फ सुंदर सुंदर लड़कियों को भर्ती करते हैं और पुलिस में भर्ती होने के लिए इन सभी लड़कियों को अलग अलग किस्म की वर्जिनिटी टेस्ट देना पड़ता है। इस टेस्ट में पास होने के बाद इन लड़कियों को पुलिस में काम करने का मौका मिलता है। इंडोनेशिया के मॉडर्न पुलिस फोर्स का निर्माण इस देश के स्वतंत्रता के बाद 1946 में हुआ था और इसका करीब 20 साल बाद यानी 1966 में इस पुलिस फोर्स को मिलिट्री में तब्दील कर दिया गया। इसके साथ हम आपको बताना चाहेंगे 1938 में इंडोनेशिया को फीफा में खेलने का मौका मिल चुका था। दोस्तों हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, इंडोनेशिया शब्द का निर्माण लैटिन शब्द इंडस यानी कि इंडिया और ग्रीक वर्ड नेसस यानी कि द्वीपों का समूह से हुआ है और इसलिए इस देश को इंडियन आइलैंड्स या फिर भारतीय द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इंडोनेशिया के सभी द्वीपों में से सबसे ज्यादा लोकप्रिय और आध्यात्मिक द्वीप बाली द्वीप को माना जाता है, क्योंकि पूरे इंडोनेशिया में एक ऐसा द्वीप है जहां पर सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। इसके साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि टूरिज्म इंडोनेशिया की इकोनॉमी का अहम हिस्सा है और ये बाली द्वीप एक ऐसा द्वीप है जो पूरे टूरिज्म इकोनॉमी का करीब 45% हिस्सा अकेले ही जनरेट कर लेता है। दोस्तों ये बाली द्वीप इंडोनेशिया का एक ऐसा द्वीप है जहां पर आपको बहुत सारे बेहतरीन और चौंका देने वाले नज़ारे मिलेंगे। प्रकृति ने इस द्वीप का निर्माण बड़ी फुर्सत से किया होगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे शानदार मंदिर जैसे कि तनलोट टेम्पल, उलुवतु टेम्पल, विष्णु मंदिर, सरस्वती मंदिर और इसके साथ साथ मंकी फॉरेस्ट, माउंट बतूर, ब्रोकन ब्रिज जैसे कई सारे आकर्षक टूरिस्ट स्पॉट्स भी मिलेंगे। इन सब जगहों को आप बाली द्वीप में जी भरकर देख सकते हैं। इसके साथ साथ बाली द्वीप में आपको बहुत सारे ट्रेडिशनल और आध्यात्मिक डांस शोज भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि बाली द्वीप का एक ऐसा द्वीप है जहां के ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। बहुत सारे सुंदर सुंदर मंदिरों से भरपूर बाली द्वीप भारत के हिंदुओं के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन स्पॉट है। दोस्तों यदि आप एक इंडियन सिटीजन है तो इंडोनेशिया आपके लिए बहुत अच्छी जगह साबित हो सकता है, क्योंकि हमारे भारत का 1 रुपया इंडोनेशिया के 195 रुपए के बराबर है। यानी कि आप यहाँ पर बड़े सस्ते में पूरे टूर का मजा ले सकते हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि इंडोनेशिया में कोई भी इंडियन सिटीजन बिना वीजा के घूम सकता है, क्योंकि इंडोनेशिया में इंडियन सिटीजन्स को बिना वीजा के करीब 30 दिनों तक घूमने का मौका दिया जाता है और इसके साथ ही आप यहाँ पर बड़ी ही कम खर्चे में ढेर सारी शॉपिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन देश होने के बावजूद भी इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धा मंदिर भी है। इस मंदिर का नाम बोरोबुदुर है और ये बात जान के आप लोग चौंक जाएंगे, ये मंदिर इतना ज्यादा खूबसूरत है कि इसे यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। और ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि इंडोनेशिया में ही पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल तैयार होता है और इसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके साथ हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको कभी इंडोनेशिया जाने का मौका मिला है? आपका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों में शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।